ओके, गुड मॉर्निंग। तो हमने कहा था रीजनिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज। ठीक है, तो हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब सीरीज जो होती है ये हमारी चार टाइप से सीरीज होती है मेनली। एक तो नंबर्स के फॉर्म में जो सीरीज दिखाई देती है, इस टाइप से हम सीरीज को देखते हैं। दूसरी टाइप की जो हमारी सीरीज दिखाई देती है वो अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर में दिखाई देती है, यानी इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमें यूज होते हैं उस सीरीज के अंदर। तीसरी सीरीज जो होती है उसमें दोनों ही टाइप की चीज़ें दिखाई देती है, यानी अल्फ़ाबेट्स भी दिखाई देते हैं और नंबर्स भी दिखाई देते हैं। और चौथी टाइप की जो सीरीज होती है उसमें कुछ अलग टाइप के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। तो हम चारों टाइप की सीरीज के बारे में देख लेते हैं। पहला हो जाएगी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। दूसरी टाइप की जो सीरीज होती है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें यानी अल्फ़ाबेट्स हमें दिखाई। तीसरी टाइप की जो सीरीज होती है हमारी अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों की होती है, अल्फ़ा नंबर सीरीज। अल्फ़ाबेट्स और सीरीज नंबर सब कुछ होते हैं इसमें। और फोर्थ टाइप की जो सीरीज होती है ये कंटिन्यूस पैटर्न, पैटर्न सीरीज, यानी कुछ टाइप के पैटर्न हमें इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे सभी में कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। नंबर्स इसमें सिर्फ नंबर यूज होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं। अल्फ़ा नंबर सीरीज यानी अल्फ़ाबेट्स भी यूज होंगे और नंबर्स भी यूज होंगे। और कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज यानी कुछ पैटर्न टाइप के दिखते हैं इसमें। ओके, तो हम पहले टाइप के देख लेते हैं। नंबर सीरीज के बारे में बात करते हैं ना। तो नंबर सीरीज क्या होती है, इसमें नंबर्स दिखाई देते हैं। तो हमें करना क्या होगा, इसमें सोचना क्या है। इसमें इसमें बहुत टाइप के अलग अलग टाइप की चीजें होती है, जैसे रॉन्ग नंबर ढूंढना हो गया। एक सीरीज दे दी उसमें बीच में बोल दिया कि एक गलत नंबर है इसमें, तो उस नंबर्स को हमें बताना है। या फिर हमें 5 टर्म दे दिया, 6 टर्म पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पूछ लिया जाता है। तो इसी टाइप की चीजें इसमें नंबर्स में आती है, लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है कि हाँ ऐसे ही हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होगा एग्जैक्टली। बस हमें सोचना होगा, हमें खुद से पता करना होगा कि हाँ इसमें किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। दो तीन चीजें हम देख सकते हैं, यानी अगर सीरीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है ना, पहला नंबर फिर दूसरा नंबर तीसरा नंबर फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर। अब जब सीरीज को हमने देखा तो ये जो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा इंक्रीमेंट नहीं है, ज्यादा इंक्रीमेंट है। यानी पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, फिर 25 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 120 हो गया। मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो बहुत तेजी से इंक्रीज तभी हो सकती है जब हमारा नंबर में मल्टीप्लिकेशन यूज हो, यानी जो नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन यूज होता है तब भी हमारी सीरीज क्या होती है, तेजी से इंक्रीज होती है। या फिर एक्सपोनेंशियल यूज होता है, यानी पावर्स की भी कुछ पावर्स लिखी हो, है ना। जैसे 2 पावर 1 2 होता है, जबकि 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 16 होता है। यानी इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर जब बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा होगा नंबर्स के बीच में, तो या तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा होगा या फिर एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा होगा। बट नंबर बहुत छोटे छोटे इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप की चीजें हम इसमें दिखाई देते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो प्लस 2 कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म, इसमें प्लस 2 करेंगे नेक्स्ट टर्म, इसमें प्लस 2 करेंगे नेक्स्ट टर्म, इसमें प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म। तो ऐसे हमें इसमें बहुत छोटा इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इसमें हम एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एक्सपोनेंशियल हो, दोनों कंबाइन फॉर्म भी हो सकता है। यानी मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है साथ में और दूसरे फॉर्म में सब्ट्रैक्शन भी चल रहा होगा साथ में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन टाइप से उसमें। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ही 1 6 15 ब्रेक खाली फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक दे दिया 45 और 66 और 99। अब ये जो ब्लैंक नंबर है इसमें ये जो मिसिंग टर्म दिखाई दे रहा है या ब्लैंक नंबर जो दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा नंबर आ जाएगा, हमें ये देखना है। अच्छा, थोड़ा सा सोचते हैं हम, है ना। बहुत तेजी से तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनमें देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है ना। 1 और 6 इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 5 का, यानी 1 में अगर +5 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म दिखाई देगा। ठीक है, 6 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 9 का।
यानी इसमें 9 को 8 कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म दिखाई देगा, इसमें और इसका पता नहीं, इसमें और इसमें पता नहीं, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 21 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 11 माइनस 6, तो ये मिल जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। थोड़ा सा कुछ चीज़ें नोटिस अगर हम करते हैं तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 5 और 9 में 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 21 और 5 25, इसमें भी 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी बाकी जो नंबर्स ऐसे दिखाई देंगे उनमें भी 4 का ही डिफरेंस दिखाई देगा। तो 9 दिखाई दिया, अब 9 के साथ किस नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, तो 9 में 4 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 प्लस 4 कितना होता है 13 हो जाएगा, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 4 हो जाएगा 17, और 17 प्लस 4 कितना होगा 21, ऐसे मिल जाएगा हमें। तो यहाँ ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, यानी 13 को ऐड करेंगे तो ये +4 का डिफरेंस, सभी में +4 का डिफरेंस आ गया। अब 13 किस में ऐड करना है, 15 में 13 को ऐड करोगे तभी तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, तो हम ऐड कर लेते हैं 15 में 13 को, 15 जो दे रखा था उसमें 13 को ऐड कर लिया, 8 28, एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए 28, अगर आपको चेक करना है फिर से तो 28 में 17 को ऐड करके देखो 45 मिलेगा, 28 इसमें 17 को ऐड करके देखा 3 4 45, तो ये 45 आ रहा हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है पैटर्न को। तो बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो सकता है, पहले एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लो, उसके बाद हम आगे उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 5 9 19 37 और ये, अब हमें क्या आ जाएगा इसमें, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर कुछ ऐड कर दोगे और कुछ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नहीं आ रहा है, 5 माइनस 2 तो 3 मिल रहा है, 9 माइनस 5 तो 4 मिल रहा है, 19 माइनस 9 तो यहाँ पर देखोगे तो 10 मिल जाएगा, 37 माइनस 19 तो यहाँ पर भी 18 के आसपास मिल जाएगा, हाँ 18 मिल जाएगा। तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अब देखोगे तो उन्हीं का 37 और 19, 37 माइनस 19 अगर आपने करके देखा तो 18 आ रहा है, मतलब लगभग 19 के आसपास की वैल्यू है। 19 माइनस 9 करके देखोगे तो 10 मिल रहा है, लगभग 9 के आसपास की वैल्यू है। 9 माइनस 5 करने पर 4 मिल रहा है, यानी उसी के आसपास की वैल्यू। 5 माइनस 2 करने पर 3 मिल रहा है, यानी 2 के आसपास की वैल्यू है। तो ये दिखाई कैसा दिखाई दे रहा है इसमें पैटर्न, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो 2 5 कैसे ला सकते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कर दो, 5 मिल जाएगा। 5 से कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 1 कर दिया तो 9 मिल जाएगा। अब 9 इंटू 2 तो 18 मिल जाता है, 18 प्लस 1 कर दोगे तो 19 मिल जाएगा। 19 इंटू 2 प्लस 1 किया तो एक माइनस 1 कर दो, 37 मिल जाएगा। यानी एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो वैसे ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। 19 इंटू सॉरी 37 इंटू 2 प्लस 1 करना होगा, तो 7 2 ज़ा 14, 1 74 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 75, यानी एक्चुअल में जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 75 आंसर। ओके, ऐसे सोचना है कि ये 2 से 5 कैसे बन गया, ये इसका दुगना, उसमें प्लस 1 किया, 5 इंटू 2 माइनस 1 कर दिया, 9 2 18 प्लस 1 कर दिया, ऐसे देखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। तो 4 8 28 28 80 और 244, 80 244 नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज है। 4 8 28 80 244 ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन या फिर एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ बना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ देखते हैं कि कैसे कुछ पैटर्न बन सकता है। तो 4 से हमें लाना है 8 पे लाना है ना, 8 से 2 जा मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाता है, 8 2 जा 3 जा 24 आ जाता है, लेकिन कुछ मल्टीप्लिकेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ एक्सपोनेंशियल जैसा सोचते हैं ना। 4 जो होता है वो भी 3 के आसपास की वैल्यूज है, 8 जो होता है वो 9 के आसपास की वैल्यू है, 20 28 27 के आसपास की वैल्यूज है, तो यानी ये 3 की टेबल के आसपास की वैल्यूज ही दिखाई दे रही है सारी। 3 पावर 1 कितना होता है 3, 3 पावर 2 कितना होता है 9, 3 पावर 3 कितना होगा 27, 3 पावर 4 कितना होगा 81, ठीक है। 3 पावर 5 कितना होता है 243, है ना। ऐसे सोचना है हमें, ठीक है। और 3 पावर 6 कितना होता है, तो 3 पावर 6 729।
तो ये जितनी भी वैल्यूज दिखाई दे रही है सब 3 के मल्टीपल के आसपास ही दिखाई दे रही है ना। इसको 4 को लिखा 3 पावर 1 प्लस 1 है ना। इस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 1 प्लस 1, ये हो गया। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 माइनस 1। इस 28 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 प्लस 1। इस 80 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 3 पावर 5 प्लस 1। 3 पावर 5 यानी 243 प्लस 1। तो ये जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा वो मिलेगा 3 पावर 6 माइनस 1, यानी 729 माइनस 1। 720 में 9 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा 728 मिल जाएगा। यानी एक्चुअल में आंसर कितना मिल जाएगा हमको 728। ओके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10,000, 11,000, 9,900, 10,890 और 9,801 और फिर नेक्स्ट टर्म दे रखा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। थोड़ा सा देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, मतलब 10,000 से 11,000 फिर कुछ कम कर दिया, कुछ 9,000 पहुंच गए, 9,900 मतलब 10,000 के आसपास। 9,900 से 10,000 कुछ पे पहुंच गए हम। फिर 10,000 से मतलब कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ कम हो रहा है, यानी नंबर बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, नेक्स्ट में बढ़ इंक्रीज हो रहा है फिर कम हो रहा है। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर इसमें देखोगे तो 1,000 इंक्रीज हो गए है ना, इसमें से इसको देखोगे तो ये 1,000 इंक्रीज हो गया, 1,000 इंक्रीज हो गया तो 1,100 डिक्रीज हो गया, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस 1,000 करना पड़ेगा हमें। इसमें से इसको डिक्रीज करोगे तो 1,100 डिक्रीज करना होगा, ठीक है। इसमें इसको इंक्रीज करोगे तो 990 को 8 कर दोगे तो ये मिल जाएगा। इसमें इसको डिक्रीज करोगे तो 1080, हाँ इतना माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपको, है ना। फिर इसमें इसको ऐड करना होगा। अब देखो ये क्या है, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम क्या सोचेंगे इसमें, तो अगर हम देखें तो 10,000 से 11,000 यानी 1,000 हमने ऐड किया, 11,000 टू 9,900 यानी 1,100 को सब्ट्रैक्ट किया, 9,900 से 10,800 उसमें 9,000 सॉरी 990 को ऐड किया। 990 इनको सबको देख के ऐसा लग रहा है कि ये इसी का 10% है। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,100 का 10% होता है 1,100, 9,900 का 10% होता है 990, इसी का 10% ये होता है। तो यानी ये जो 9,891 है इसी का 10% निकाल लो, इसका 10% कितना आ जाएगा, तो इसका 10% आ जाएगा 980 के आसपास। 980 को 8 करोगे तो 1, यानी यहाँ पर मिलेगा 1, 8, 17 और ये आ जाएगा 10। तो कितना आंसर आ जाएगा 10,781, ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना 10,781, ये हमारा आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम आगे और भी सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिखा हुआ है हमारा 0, 6, 24, 60, 120 और 210। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें देखना है। तो कैसे हम सोचेंगे कि क्या नंबर आ सकता है। अगर आप देखोगे तो नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, 0 से 6, 6 से 24 पहुंच गए, 24 से 60 भी पहुंच गए, 60 से 120 भी पहुंच गए। नहीं नंबर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है तेजी से हो रहा है, या तो एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ बनेगा या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप का बन जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल बना रहे हैं मान लो, तो 0 आना चाहिए हमारा, 0 पहला टर्म, यानी सेम नंबर में से कुछ सेम टाइप का नंबर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। 6 चाहिए हमें, तो 6 कैसे आ सकता है, 6 के बाद सीधा 24 चाहिए हमें, ठीक है। तो ऐसे अगर आप सोचो कि तो 1 तो 0 तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ऐसे देखो 2 पावर 3 माइनस 2, 2 पावर 2 माइनस 2, सॉरी 2 पावर 3 करो, 2 पावर 3 माइनस 2 और 3 पावर 3 माइनस 3, 3 पावर 3 माइनस 3 यानी 27 माइनस 3, और ये हो जाएगा 4 पावर 3 64 माइनस 4, 5 पावर 3 माइनस 5 120, 6 पावर 3 माइनस 6 तो 216, 216 माइनस 6 ये मिलता है, और ये मिल जाएगा 7 पावर 3 माइनस 7, और स्टार्टिंग का अगर देखोगे तो 1 पावर 3 माइनस 1, वैसे भी लिख सकते हैं उसको भी।
तो 7 पावर 3 कितना होता है? 7 पावर 3 होता है 343। अब 343 उसमें से 7 को माइनस करना है ना, तो 343 उसमें से 7 को माइनस कर दिया, तो ये मिल जाएगा 336। यानी एक्चुअल में यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 336 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 336 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 4 27 16, एक मिसिंग टर्म 36 और 343। इसको देखते हैं इसमें मिसिंग टर्म क्या हो सकता है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। 27 16 कुछ इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं। 1 से 4 गए, 4 से 27 गए, 27 से फिर कम पे आ गए आप, ठीक है, 16 पे आ गए। और अगर आप देखोगे तो फिर कुछ कम हुआ, फिर 36 पे पहुंच गए, फिर कुछ कम हो गया। यानी देख के तो ऐसे समझ नहीं आ रहा, फिर भी थोड़ा सा अच्छे से सोचते हैं तो ये जो 4 होता है, ये 4 एक्चुअल में किसी नंबर का स्क्वायर दिखता है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है। 16 जो दिखाई दे रहा है ये 16 4 का स्क्वायर होता है। ये 36 को देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर लिखा है ना, यानी ये कुछ स्क्वायर टाइप के नंबर दिख रहे हैं हमको। ओके, अब 27 को देखते हैं। 27 क्या होता है? 27 एक्चुअल में 3 पावर 3 होगा। इसका नहीं पता, मान लो ये क्या आएगा पता नहीं। फिर ये हो जाएगा 343, ये होता है 7 पावर 3। और इसको लिख सकते हैं 1 पावर 3। 1 पावर 3, 3 पावर 3, तो यहाँ पर कितना आ सकता है? 5 पावर 3 आ सकता है, फिर 7 पावर 3। यानी आपको 1 पावर 3, 2 पावर 2, 3 पावर 3, 4 पावर 2, यानी इवन नंबर्स की पावर आप 2 कर रहे हो, और नंबर्स की पावर आप 3 कर रहे हो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 पावर 3 वही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 120। ओके, आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 4 6 12 14 28 और 30। अब हमें नेक्स्ट टर्म देखना है कि इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट टर्म हमें देखना है तो यहाँ से कितना आ सकता है हमारा नेक्स्ट टर्म। अगर हम थोड़ा सोचें इसमें, तो ये देखा तो 4 से 6 बनाना है तो +2 ऐड कर देंगे। 6 से 12 बनाना है तो इंटू 2 कर दिया, 12 में +2 कर किया तो +14 मिल जाएगा। और इसमें यानी कुछ +2 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो इसमें कुछ +2 कर रहे हैं और इसमें कुछ मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। इसमें कुछ +2 कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इसमें कुछ +2 कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। यानी एक्चुअल में जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर हो जाएगा 60 इंटू 2, 60 मिल जाएगा आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। 1 3 3 6 7 9 7 9, एक मिसिंग टर्म्स, और 12 21, 12 21। अब इस सीरीज में हम कैसे सोच सकते हैं? अगर इस सीरीज के अंदर आप देखोगे तो कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। यानी 1 से 3, 3 के बाद फिर से 3, 3 से 6, 6 से 7, 7 से 9। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, एक एक टर्म को छोड़ के देखते हैं। एक एक टर्म को छोड़ के देखोगे तो 1 से आप पहुंच जाओगे 3 पर, 3 से पहुंच जाओगे 7 पर, 7 से किसी टर्म पर पहुंच जाओगे, उस टर्म से आप 21 पर पहुंच जाओगे, 21 पर, ठीक है। और अगर ऊपर वाले टर्म्स को देखोगे सीक्वेंस को, तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। इसका क्या मतलब है? 3 को 8 कर रहे हो आप, 3 प्लस 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 3 अगर लिखना होता तो 15 आ जाता है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो सारे ओड नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको। नीचे वाले सीक्वेंस में देखोगे तो 1, फिर 3, 3 के बाद यानी 1 में अपने +2 कर दिया ऐड, तो 3 मिला, 3 में +4 ऐड कर दोगे तो 7 मिल जाएगा। 7 में +6 ऐड कर दोगे तो कुछ मिल जाएगा, +6 में +8 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 6 ऐड करके देखो तो 7 + 6, 7 + 6 कितना मिलता है? एक्चुअल में 13 मिलता है। तो आंसर आ जाएगा 13। चेक करना हो तो 13 में 8 करके 8, 13 को 8 से 8 किया, 13 + 8, तो ये कितना मिलता है? 21 आता है, और जो हमें मिल रहा है 21।
तो यहाँ से एग्जैक्टली जो आंसर हमारा मिलेगा वो 13 मिल जाएगा, यानी ये जो खाली ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसमें कितना आ जाएगा मिसिंग टर्म 13 आ जाएगा। तो जब भी हमें कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, ना तो कुछ इंक्रीज कर रहा है ना ही कुछ डिक्रीज करना है, कोई ना ही कोई बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, उसमें दो सीरीज बन सकती है हमारी, दो सीरीज हमारी बन सकती है। और ऐसे हमने दो सीरीज या दो पैटर्न बना लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/2, 3/4, 3/4, 5/8, 7/16 और दे रखा है नेक्स्ट टर्म, बताओ कितना आएगा। अच्छा, इसमें देखें तो दो पैटर्न सीरीज में सोच लो है ना, अलग अलग। न्यूमरेटर वाली सीरीज को अलग से सोच लो, डिनोमिनेटर की वाली सीरीज को अलग से सोचो। तो 1 से पहुंचे 3 पर है ना, 1 से पहुंचे 3 पर, 3 से पहुंचे 5 पर, 5 से पहुंचे 7 से, तो यानी कुछ ओड नंबर्स लिखे होंगे, तो ये हो जाएगा 9 पे पहुंच जाएंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना होगा, तो 32 हो जाएगा। यानी एक्चुअल में हमारा जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9/32। ये आंसर आ जाएगा 9/32। तो ऐसे दो सीरीज बना के देख सकते हैं। कुछ और भी पैटर्न हम देखते हैं, जैसे ट्रायंगुलर पैटर्न होता है एक हमारे पास, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। अब ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज क्या होती है, यानी एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, यानी नंबर्स में आपने देखा होगा तो एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, अगेन सब्ट्रैक्शन किया, तो एक और सीरीज आपको दिखाई दी, हो सकता है उससे भी समझ नहीं आ रहा हो कुछ, अगेन आपने सब्ट्रैक्शन किया, यानी 2-3 बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तभी समझ में आ जाएगा। लिखा है 3, फिर 6, सॉरी 3 के बाद 20, 3, 20, 63, 144 और 275। ठीक है, हमें इसके बाद का बोला है कि नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला कौन सा टर्म आएगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखोगे तो आ जाएगा 17, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखोगे तो 43 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखोगे तो 81 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखोगे तो 131 आ जाएगा, और इनका पता नहीं क्या है। अभी भी कुछ पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। 17, 43, 17 थ्रीजा भी कुछ नहीं होता, 51 होता है, 43, बड़ा अजीब सा पैटर्न। तो एक बार और हमने इसको माइनस करके देखा, माइनस करके देखा तो 26 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके देखोगे 38 मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, 3 - 1 2 11, सॉरी कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ किया, 131 एक्चुअल में। इसमें से इसको माइनस करके देखोगे तो ये 50 आ जाएगा, पता नहीं इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, अभी भी 26 से 36 पे पहुंचे, 38 पर, यानी 12 को ऐड किया होगा, और 38 में 12 को ऐड करोगे तो 50 पहुंच जाएंगे। मतलब आगे हमारे समझ में कि 26 में हम 12 को ऐड कर देंगे ना, इसमें 12 को ऐड कर देंगे तो 38 पहुंच जाएंगे, 38 में अगर 12 को ऐड कर दिया तो 50 पहुंच जाएंगे। अब 50 में 12 को ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, 50 में 12 को ऐड करो कितना मिलता है, तो 50 में 12 को ऐड करोगे तो 62 मिल जाएगा, है ना। यानी एक्चुअल में इससे और इससे जो आगे वाला टर्म रहा होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना आया होगा, 62 आया होगा। कितना डिफरेंस आया होगा, तो 62 आया होगा, ये आ गया होगा। अब 62 तो आ गया होगा, इस 131 में 62 को ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा, 131 + 62, तो ये मिल जाएगा 193। यानी एक्चुअल में 193 में से 131 को माइनस कर रहे होंगे तभी 62 आया होगा। अब यहाँ पर आगे कौन सा जो टर्म होगा उसमें 275 को माइनस करेंगे तो 193 आया होगा, तो 193 में 275 को ऐड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 468। यानी एक्चुअल में 468 आया होगा। तो 468 - 275 ये आपको 193 मिलता है, 193 - 131 तो 62 मिला, 62 - 12 तो 12 मिल जाएगा, 15। तो ऐसे हम सोच सकते हैं, यानी हमारा ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर मुझे लास्ट टर्म सोचना भी होता है तो कुछ एक और तरीका हम देख सकते हैं कि ये जो लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है या आंसर दिखाई दे रहा है वो कितना आ जाएगा। तो सारे लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, सारे लास्ट टर्म को ऐड कर दिया तो ये 275 था, इस 275 में हमने 131 को ऐड कर दिया,
इस 131 में हमने किसको ऐड कर दिया, 50 को ऐड कर दिया, और इस 50 में किसको ऐड कर दिया, 12 को ऐड कर दिया, तो ये भी आ जाएगा 468। ठीक है, तो क्योंकि 468 एक्चुअल में सिर्फ 275 नहीं है, उसमें इसको ऐड किया, ये इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड कर दिया और इसमें इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये सारे टर्म आपस में दिखाई देंगे। तो वैसे भी देख सकते हैं, यानी इन्हीं लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं, इसको 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 और ये जो ले रखा है 12, डायरेक्टली इनको भी ऐड कर दोगे तो लास्ट टर्म हमें दिखाई देगा। तो एक ट्रेंगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है, ट्रेंगल जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टाइप की सीरीज, है ना। सीक्वेंस सीरीज होता है एक, लेकिन मैं इतना सब नहीं बताऊंगा। सीक्वेंस का मतलब एक कुछ पैटर्न दिखता है इसमें, और एक और हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसमें भी एक पैटर्न हमें दिखता है। ठीक है, इसमें जो पैटर्न होता है उसमें जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है वो कांस्टेंट दिखाई देता है, इसको शॉर्ट में एपीवी बोल देते हैं ना। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको कांस्टेंट पहला टर्म ए है उसमें डी को ऐड कर दिया तो ए प्लस डी मिला, दूसरा टर्म उसमें डी को ऐड कर दिया, ए प्लस 2d मिला, उसमें डी को ऐड कर दिया, ए प्लस 3d मिला, उसमें डी को ऐड कर दिया, ए प्लस 4d मिला, तो ऐसा एक पैटर्न बनता जाता है, यानी कांस्टेंट दिखाई दे रहा हो डिफरेंस। अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखूंगा तब भी डी मिलेगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखूंगा तब भी मुझे डी ही मिलेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके देखेंगे तब भी मुझे डी ही मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, तो कॉमन डिफरेंस, अगर इनके डिफरेंस को देखें, इनका डिफरेंस आ रहा है डी, डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं तो डी आ रहा है हमारा, तो डी आ रहा है। अब अगर हम nth टर्म की बात करें कि nth टर्म को होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो n नंबर्स की पोजीशन पर भी कोई टर्म होगा। अगर फर्स्ट टर्म को देखोगे तो ए, सेकंड टर्म को देखोगे तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म को देख रहे हो तो ए प्लस 2d, मतलब थर्ड टर्म की बात हो रही लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। फोर्थ टर्म की बात हो रही तो ए प्लस 3d, यानी फोर्थ टर्म की बात हो रही लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है। तो nth टर्म की बात होगी तो ए प्लस, यानी nth टर्म की बात होगी तो यहाँ उससे कम आएगा, n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा nth टर्म हमारा। ऐसे देख सकते हैं हम। ओके, एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, कुछ सीक्वेंस मान के 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसे सीक्वेंस देखो तो इसमें देखोगे तो 3 6 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए दिखाई दे रहा है, डी कॉमन डिफरेंस की बात करें तो भी आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं। एक और टाइप का हमारा पैटर्न होता है, जैसे तो और भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक और देख लेते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको जीपी भी बोल देते हैं ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा था हमें, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा ए, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ए आर पावर 3, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया ए आर पावर 4, और ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है ए, और अगर इन देने के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आर मिलेगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म आर मिला, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म आर मिला, तो ये जो रेशियो हम निकाले डिवाइड करने के बाद, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, तो ये हमें आर ही दिखाई दे रहा है। और अगर मुझे इसका nth टर्म निकालना है ना, तो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है ए, सेकंड टर्म की बात आ रही है तो ए आर टू दी पावर 1, थर्ड टर्म की बात आ रही है तो ए आर टू दी पावर 2, यानी थर्ड टर्म की बात आ रही है लेकिन आर की पावर 2 आ रही, फोर्थ टर्म की बात आ रही है तो ए आर टू दी पावर 3, यानी फोर्थ टर्म की आ रही बात लेकिन आर पावर्स कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो nth टर्म की बात आएगी तो ए आर टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यानी एक कम दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा एक जीपी का सीक्वेंस दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल हम अगर लेके देखें तो कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं इसके, जैसे लिखा 1 5 25 125 डॉट 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 डॉट, तो देखोगे तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 5 मिला, 25 डिवाइड बाय 5 5 मिला, 125 डिवाइड बाय 25 5 मिलेगा, यानी कॉमन रेशियो आपको 5 ही दिखाई दे रहा है। तो वैसे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस टाइप की चीजों से रिलेटेड। एक सीरीज दे रखी है आपको 357 363 369
और डॉट 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 व्हाट विल बी द 10th टर्म, है ना। तो हमें 10th टर्म निकालना है। अगर आप थोड़ा सा इस सीक्वेंस को देखोगे तो इनमें डिफरेंस निकाल के देखते हैं, है ना। डिफरेंस निकाल के देखोगे तो सभी में डिफरेंस सेम आएगा। 363 माइनस 353 तो 6 मिला। 369 माइनस 363 तो भी 6 मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको 357 दिखाई दे रहा है, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म निकालना है मुझे, तो ए प्लस 10th की बात करें तो यहाँ पर एक कम आता है 90। ए का वैल्यू हमें 6 पता है, 9 सॉरी ए का वैल्यू 357 है, 357 है, अच्छे से लिख देते हैं 357। 9 डी, डी का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 357 54। तो यहाँ से मिलेगा 7 प्लस 4 11 1 11 1 और ये 4 4 11, आंसर आ जाएगा 4। एक और देखते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछ लिया जाए हाउ मेनी टर्म इन दिस सीक्वेंस या इन दिस सीरीज। एक सीरीज आपको दे दी, उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, है ना। एक सीरीज में लिख देता हूँ 201 208 215 डॉट 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 369। इसमें हमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें देखना है तो लास्ट टर्म हमें पता है कि लास्ट टर्म आपका 369 है। तो यही चेक कर लेते हैं कि 369th टर्म जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा होगा ना। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, ये 369 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको 201 दिखाई देगा, और डिफरेंस अगर आप निकाल के देखोगे तो 7 दिखाई दे रहा है। यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है जिसका हमें लास्ट टर्म पता है। तो nth टर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें ये पता कर लेते हैं कि n नंबर्स, ये लास्ट नंबर्स की पोजीशन पर कौन सा नंबर्स है। तो nth पोजीशन पर ये फर्स्ट टर्म हमारा 201 प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना हो गया 7। अब 369 माइनस 201 इसको करके देखते हैं तो 9 माइनस 1 8 6 168 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7। 7 से इसको डिवाइड करेगा, 7 टू 14 2 7 14 28 24 आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 24, तो n का वैल्यू हो जाएगा 25। यानी एक्चुअल में इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं 25। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि एपी टाइप का तो समझ में आ गया होगा, जीपी टाइप का भी देख लेते हैं। एक सीरीज दे रखी है आपको 7 14 28 और डॉट 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 ऐसे दे रखा है। तो इसका 10th टर्म पूछा है आपसे कि 10th टर्म कितना होगा, है ना। तो अगर हम सीरीज में देखें तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 14 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28 28, यानी जो कॉमन रेशियो आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन रेशियो जिसको हम आर भी बोल देते हैं, ये आपको 2 दिखाई दे रहा है। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये आपको 7 दिखाई दे रहा है। 10th टर्म, तो जीपी का 10th टर्म क्या होता है, ए या nth टर्म की बात करें तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है। ए कितना हो गया 7, आर की वैल्यू कितना है 2, एन माइनस वन तो 10 माइनस वन 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 पावर 9 होता है 5 12, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3584 आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, इस टाइप से हम सोच सकते हैं। ओके, तो अभी हमने 4 टाइप की सीरीज के बारे में बोला है कि एक होती है नंबर टाइप की सीरीज, ठीक होती है, एक होती है अल्फाबेट टाइप सीरीज, थर्ड टाइप की सीरीज होती है उसमें नंबर्स और अल्फाबेट दोनों दिखाई देता है, और एक पैटर्न टाइप का कुछ दिखता है, आगे देखेंगे, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, बाय।